डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन हमेशा ही आकर्षित करता रहा है। यह वह इलाका है जहां भारतीय सेना ने 1984 में आज के ही दिन ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मंसूबों को बर्फ में दफन कर दिया था। भारतीय जवानों ने दुश्मनों के ऐसे छक्के छुड़ाए कि वह आज तक इस बर्फीले रेगिस्तान की ओर देख तक ना सके। इसके बाद से ही इस इलाके में भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ डटी है। आज तक इन 37 वर्षों में भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में सबसे बेहतर बना दिया है। सेना की यह कर्मभूमि आज एडवेंचर टूरिज्म के लिए पहली पसंद बन रही है। लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भारतीय युवाओं के बुलंद हौसले को परख रहा है। करीब 4 दशक से भारतीय सेना की कर्मभूमि बना सियाचिन अब पर्यटन को अपनी ओर खींच रहा है। सियाचिन में पर्यटन को धार देने के लिए केंद्र ने कुमार पोस्ट तक पर्वतारोहियों की ट्रैकिंग के लिए रास्ता खोल दिया है। इस साल मई से पर्यटक इस इलाके में आने लगेंगे। इसकी शुरुआत सेना की स्पेशल फोर्स के सेवानिवृत्त मेजर विवेक जैकब के नेतृत्व में दिव्यांगों का 9 सदस्यीय दल रहेगा। इस अभियान के लिए 20 दिव्यांग तैयारी कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर स्पेशल फोर्स के वे कमांडो हैं जो विभिन्न अभियानों के दौरान घायल हो गए और फिर मेडिकल ग्राउंड पर सेवानिवृत्त हो गए। सियाचिन में पर्वतारोहियों के लिए ट्रैकिंग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधार शिविर से 16,000 फीट तक सियाचिन की कुमार पोस्ट तक ही संभव है। इससे आगे चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लद्दाख में तैनात रह चुके सेना के सेवानिवृत्त मेजर देवेंद्र सिंह का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि युवा सियाचिन को करीब से देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की सुरक्षा बहुत अहमियत रखती है। ऐसे में क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। सियाचिन की सुरक्षा का जिम्मा सेना की उत्तरी कमान की 14 कोर संभाल रही है। पश्चिमी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर सियाचिन व पूर्व लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा को लेकर सेना बहुत गंभीर रहती है। इस दुर्गम इलाके की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। सियाचिन में ट्रैकिंग सेना की कड़ी निगरानी में ही संभव है। सियाचिन में पर्यटन से लद्दाख के लोग बड़ी उम्मीद लगाए हैं। इससे रोजगार
के अवसर भी बढ़ेंगे। लेह के कई दूरदराज गांवों से सेना के साथ पोर्टर के रूप में कार्य कर चुके युवा पर्वतारोहियों के गाइड बन सकते हैं। यही कारण है कि लद्दाख के जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार से सियाचिन में पर्यटन को प्रोत्साहन देने का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। स्टॉप।